नमो बुद्धाय मित्रों। आज हम मध्यम निकाय की उपाधि सूत्र के बारे में जानेंगे। एक समय भगवान बुद्ध नालंदा के प्रावारिक आम्रवन में विहार कर रहे थे। उस समय निर्गंथ नाथपुत्र नालंदा में ही विशाल निर्गंथ परिषद के साथ ठहरे हुए थे। उस समय कभी दीर्घ तपस्वी नामक जैन साधु नालंदा में भिक्षा कर भोजन के बाद प्रावारिक आम्रवन में, जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे, वहाँ पहुँचे। पहुंचकर भगवान से कुशल मंगल पूछा। कुशल मंगल पूछ एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े उस दीर्घ तपस्वी निगंठ से भगवान ने यह कहा, तपस्वी, आसन पड़े हुए हैं, यदि चाहो तो बैठ जाओ। ऐसा कहे जाने पर वह दीर्घ तपस्वी आसन लेकर भगवान से नीचे की ओर बैठ गए। फिर एक ओर बैठे उस दीर्घ तपस्वी से भगवान ने यो पूछा, तपस्वी, तुम्हारे शास्ता निगंठ नाथपुत्र ने पाप कर्म करने और उनकी प्रवृत्ति के लिए कितने विधान किए हैं? आयुष्मान गौतम, हमारे शास्ता निगंठ नाथपुत्र ने कर्म के विषय में वे कुछ नहीं बोलते हैं, वे दंड विधान का ही उपदेश करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे शास्ता ने उन पाप कर्मों तथा उनकी प्रवृत्ति के लिए कितने दंड विहित किए हैं। तो वह दीर्घ तपस्वी बोला कि आयुष्मान गौतम, हमारे शास्त्रा ने उक्त पाप कर्म एवं उनकी प्रवृत्ति के फलस्वरूप 3 दंडों का विधान किया है, जैसे काय दंड, वाग दंड और मनोदंड। तो आगे उन्होंने पूछा कि दीर्घ तपस्वी, तो क्या उनकी दृष्टि में यह काय दंड भिन्न है, वाग दंड भिन्न है, मनोदंड भिन्न है? उन्होंने कहा कि हाँ आयुष्मान गौतम, उनकी दृष्टि में ये तीनों दंड परस्पर भिन्न है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि दीर्घ तपस्वी, तुम्हारे शास्त्रा उक्त पाप कर्म एवं उनकी प्रवृत्ति के लिए ऊपरी विभाजित इन 3 दंडों में से किसको अधिकतम दोषयुक्त अर्थात महासावध्यतम मानते हैं? काय दंड को, वाग दंड को या मनोदंड को? तो दीर्घ तपस्वी ने भगवान बुद्ध से कहा कि आयुष्मान गौतम, हमारे शास्त्रा निगंठ नाथपुत्र ऊपरी विभाजित 3 दंडों में से पाप कर्म और उसकी प्रवृत्ति के लिए जितना काय दंड को सबसे अधिक दोषयुक्त मानते हैं, उतना वाग दंड या मनोदंड को नहीं मानते। तो बुद्ध ने कहा कि तपस्वी, तुम काय दंड कह रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ आयुष्मान, मैं काय दंड कह रहा हूँ। फिर से गौतम बुद्ध ने कहा कि आयुष्मान तपस्वी, तुम काय दंड ही कह रहे हो ना? तो उन्होंने कहा कि हाँ आयुष्मान गौतम, मैं काय दंड ही कह रहा हूँ। फिर जो है वह भगवान बुद्ध ने और जोर देकर उन्हें कहा कि तपस्वी, फिर सोच लो, अपने शास्त्रा का सिद्धांत काय दंड ही बता रहे हो ना? तो उन्होंने कहा हाँ आयुष्मान गौतम, मैं काय दंड ही बता रहा हूँ। इस तरह भगवान ने उस दीर्घ तपस्वी को इस कथावाद में 3 बार वचनबद्ध कर लिया।
ऐसा कहने पर दीर्घ तपस्वी ने भगवान से उलट कर पूछा, आयुष्मान गौतम, आप पाप कर्म एवं उसकी प्रवृत्ति के लिए कितने दंडों का विधान करते हैं? तो फिर दीर्घ तपस्वी ने भगवान बुद्ध से पूछा कि आप जो है वह पाप कर्म एवं उसकी प्रवृत्ति के लिए कितने दंडों का विधान करते हैं? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तपस्वी, इस पाप कर्म एवं उसकी प्रवृत्ति के लिए तथागत के मत में दंड का कोई महत्व नहीं है। तथागत तो इसके बदले कर्म को ही महत्व देते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान बुद्ध कहते हैं कि तथागत कर्म को ही महत्व देते हैं। तो फिर आयुष्मान गौतम, दीर्घ तपस्वी ने पूछा कि तो फिर आयुष्मान गौतम, आप उक्त प्रवृत्ति के लिए कितने कर्म बताते हैं? तो फिर उन्होंने कहा कि तपस्वी, मैं तो उक्त प्रवृत्ति के लिए 3 कर्मों को ही प्रधानतया बताता हूँ, जैसे काय कर्म, वाक कर्म और मन कर्म। तो फिर उन्होंने पूछा कि आयुष्मान गौतम, आपकी दृष्टि में काय कर्म भिन्न है, वाक कर्म भिन्न है और मन कर्म भिन्न है क्या? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हाँ तपस्वी, मेरे दृष्टि में काय कर्म दूसरा है, वाक कर्म दूसरा है और मन कर्म दूसरा है। तो फिर उन्होंने कहा कि आयुष्मान गौतम, आप उक्त पाप कर्म और उसकी प्रवृत्ति के लिए ऊपरी विभाजित इन 3 कर्मों में किसको अधिकतम दोषयुक्त मानते हैं? काय कर्म को, वाक कर्म को या मन कर्म को? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तपस्वी, मैं उक्त पाप कर्म एवं उसकी प्रवृत्ति के लिए 3 कर्मों में से मन कर्म को अधिक दोषयुक्त मानता हूँ। मेरी दृष्टि में उतना अधिक दोषयुक्त न काय कर्म है न वाक कर्म है। तो फिर उन्होंने वही पैटर्न दोहराया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान, आप मन कर्म ही कह रहे हो ना? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हाँ तपस्वी, मैं मन कर्म ही कह रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि आयुष्मान, आप मन कर्म ही कह रहे हैं ना? तो उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने कहा कि हाँ तपस्वी, मैं मन कर्म ही कह रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि फिर से सोच लो, आप अपना सिद्धांत मन कर्म ही बता रहे हैं ना? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हाँ तपस्वी, मैं मन कर्म ही बता रहा हूँ। इस तरह वह दीर्घ तपस्वी निगंठ भगवान को इस कथावाद में 3 बार वचनबद्ध कर आसन से उठ अपने शास्ता निगंठनाथ पुत्र के पास चला गया। उस समय निगंठनाथ पुत्र लोनकार निवासी उपाली आदि प्रमुख गृहस्थों से भरी सभा में बैठे थे। उसी समय उन्होंने दीर्घ तपस्वी को दूर से ही आते देख दीर्घ तपस्वी से यूँ पूछा कि अरे तपस्वी, इस भरी दोपहरी में कहाँ से चले आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भंते, यही श्रमण गौतम के पास चला आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तपस्वी, क्या तुम्हारी उस श्रमण गौतम से कोई धर्म चर्चा भी हुई? तो उन्होंने कहा कि हाँ भंते, उस श्रमण गौतम से कुछ धर्म चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा कि तपस्वी, तुम्हारी उस श्रमण गौतम से क्या धर्म चर्चा हुई? तब उस दीर्घ तपस्वी ने भगवान के साथ हुई धर्म चर्चा को निगंठनाथ पुत्र को विस्तार से सुनाया। ऐसा कहे जाने पर निगंठनाथ पुत्र दीर्घ तपस्वी को साधुवाद देते हुए कहा कि ठीक है तपस्वी, ठीक है, तुम्हारे जैसे समझदार शिष्य से यही आशा की थी कि वह अपने शास्त्रा के सिद्धांतों की व्याख्या इसी तरह करे जैसे कि तुमने श्रमण गौतम के सम्मुख की है। वह शवतुल्य मनोदंड इस स्पष्ट एवं सबके समझ में आने योग्य काय दंड के सामने क्या महत्व रखता है? पाप कर्म की प्रवृत्ति में जितना काय दंड का महत्व है, उतना वाग दंड या मनोदंड का नहीं है।
ऐसा निकंठनाथ पुत्र ने कहा। ऐसा कहे जाने पर उपाली गृहपति निकंठनाथ पुत्र से यो बोला कि धन्य है यह दीर्घ तपस्वी, धन्य है। इस जैसे समझदार श्रावक से यही आशा थी। उतना वाग्दंड या मनोदंड का महत्व नहीं है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं श्रमण गौतम के पास जाऊं और उससे इस विषय पर अधिक विस्तार से चर्चा करूं। यदि बनते यह श्रमण गौतम उसी तरह ठहरा जैसा कि दीर्घ तपस्वी के सामने ठहरा रहा, तो मैं इसे इस वाद में ऐसा हिला डुला दूंगा कि जैसे कोई बलवान पुरुष लंबे बालों वाले भेड़ को बालों से पकड़कर हिला डुला देता है, या जैसे बलवान मद्य निर्माता मद्य निर्माण के काम में आने वाली लंबी भारी कड़छी को किनारे से पकड़कर पानी के कुंड में बार बार डालता निकालता है, या फिर जैसे कोई बलवान शराबी किसी बच्चे को कान पकड़कर अनायासी हिला डुला देता है, या फिर जैसे कोई 60 वर्ष का अवस्था प्राप्त बलवान हाथी गहरी पुष्करनी में घुसकर सणधोवन नामक जल क्रीड़ा करता है, तो बनते मैं उस श्रमण गौतम के पास इस विषय पर चर्चा के लिए जाऊं। तो फिर जो है निकंठनाथ पुत्र ने उपाली गृहपति को कहा कि ठीक है गृहपति, तुम जाओ और उस श्रमण गौतम को इस विषय में वाद करो, और भले ही दीर्घ तपस्वी या तुम कोई भी उस श्रमण गौतम से वाद करे, इससे क्या अंतर आता है, क्योंकि हम तीनों ही स्वशास्त्र सिद्धांतों के पूर्ण ज्ञाता है। ऐसा निकंठनाथ पुत्र ने कहा। तो ऐसा कहने पर दीर्घ तपस्वी ने निकंठनाथ पुत्र से निवेदन किया कि भंते, आपकी कही यह बात मुझे नहीं जची कि उपाली गृहपति उस श्रमण गौतम से शास्त्रार्थ करने जाए, क्योंकि यह श्रमण गौतम बहुत बड़ा मायावी है। वह दूसरों को अपने वश में करने की माया जानता है, जिससे वह अन्य संप्रदायों के श्रावकों को अपनी ओर खींच लेता है। तपस्वी, यह असंभव है कि उपाली गृहपति उसकी ओर खींच जाए और उसका शिष्यत्व स्वीकार करे। अपितु यह अधिक संभव है कि श्रमण गौतम उपाली गृहपति की ओर खींचा चला आवे और उसका शिष्यत्व स्वीकार कर ले। इसलिए उपाली गृहपति, तुम जाओ और उस श्रमण गौतम से वाद अर्थात शास्त्रार्थ करो। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि उससे मैं स्वयं जाकर शास्त्रार्थ करूं या दीर्घ तपस्वी या फिर तुम। तो दीर्घ तपस्वी ने जो है उसे 2 बार 3 बार यह कहा और उसे खींच लिया। उन्होंने कहा कि तपस्वी यह संभव नहीं है या फिर तुम। यही बात भंते कहते हुए निकंठनाथ पुत्र को उत्तर दे आसन से उठ शास्ता को प्रणाम प्रदक्षिणा कर उपाली गृहपति प्रावारिक आम्रवन में, जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे, वहाँ पहुंचकर भगवान को प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे उपाली गृहपति ने भगवान से यो पूछा, भंते, क्या यहाँ दीर्घ तपस्वी नामक निकंठ साधु आया था? तो उन्होंने कहा कि हाँ गृहपति, आया था। तो फिर उन्होंने पूछा उपाली गृहपति ने कि भंते, उस दीर्घ तपस्वी ने आपके साथ कोई धर्म चर्चा की थी? तो उन्होंने कहा कि हाँ गृहपति, उस दीर्घ तपस्वी ने कुछ धर्म चर्चा तो अवश्य की थी। तो उपाली गृहपति ने भगवान बुद्ध से पूछा कि भंते, वह धर्म चर्चा क्या और कैसे हुई? तो भगवान ने दीर्घ तपस्वी के साथ जितने भी धर्म चर्चा हुई थी वह सब उपाली गृहपति को कह सुनाई। ऐसा कहने पर उपाली गृहपति ने भगवान से यह कहा, भंते, वह दीर्घ तपस्वी धर्म चर्चा में बहुत कुशल है
उसने अपने धर्ममतानु धर्ममतानुसार सिद्धांतों का आपके सामने वैसा ही विश्लेषण किया जैसे कि उसने अपने शास्त्रा से सुना था। इस मृत तुल्य तुच्छ मनोदंड की काय दंड के सामने क्या तुलना है। जितना पाप कर्म करने या उसकी प्रवृत्ति में काय दंड दोषमय है, उतना वाग दंड या मनोदंड का महत्व नहीं है। तो फिर जो है वो भगवान बुद्ध ने उसे कहा कि गृहपति, यदि तुम सत्य का आश्रय लेकर इस विषय पर मंत्रणा करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो फिर जो है वो गृहपति ने कहा कि भंते, मैं सत्य का आश्रयन लेकर ही मंत्रणा करूँगा, अतः इस विषय पर चर्चा हो ही जाए। तो फिर उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध ने उपाली गृहपति को कि तो क्या मानते हो गृहपति, यदि कोई निगंठ रोगी जिसने ठंडा जल पीना छोड़ रखा हो गर्म जल ही पीता हो, यदि उसे ठंडा जल न मिले और वह मर जाए, तो गृहपति तुम्हारे शास्त्रा इस रोगी की उत्पत्ति कहाँ बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि भंते, वह मनसत्व नामक देवों में उत्पन्न होगा। तो वह क्यों भंते? क्योंकि वह मन प्रतिबद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि गृहपति, सोच लो, सोच कर ही उत्तर दो। तुम्हारी अगली बात पीछे की बात से मेल नहीं खाती है, पिछली बात आगे की बात से मेल नहीं खाती है। जबकि गृहपति, तुम अभी वचनबद्ध हुए थे कि भंते, मैं सत्य का आश्रय लेकर ही मंत्रणा करूँगा। तो फिर वो गृहपति बोला कि भंते भगवान, आपने भी तो ऐसा ही कहा, पाप कर्म की क्रिया और प्रवृत्ति के लिए काय दंड ही अधिक दोषयुक्त है, न कि वाग दंड या मनोदंड। तो भगवान बुद्ध ने कहा, तो क्या मानते हो गृहपति, कोई निगंठ साधु चातुर्याम नियमों से आबद्ध होकर सब प्रकार के त्याज्य दोषों से मुक्त, सब प्रकार के पापों से धुला हुआ और सब दुष्कर्मों से दूर हो, वह चलते फिरते छोटे मोटे नानाविध प्राणियों की हत्या करता चले, तो गृहपति तुम्हारे शास्त्रा इस कर्म का क्या फल बताते हैं। तो उपाली गृहपति ने कहा कि भंते, हमारे शास्त्रा अज्ञान में किए कर्म को दोषयुक्त नहीं मानते, और गृहपति, यदि जानबूझकर ऐसा कर्म किया जाए तो तब तो भंते वह दोषयुक्त होगा ही। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि गृहपति, तुम्हारे शास्त्रा इस चेतना को किस दंड में प्रज्ञप्त करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भंते, मनोदंड में। तो फिर जो है वह उन्होंने भगवान बुद्ध ने कहा, गृहपति सोच लो, सोच कर बोलो, क्योंकि तुमने तो कहा है कि सत्य का आश्रय लेकर ही मंत्रणा हो जाए। तो भंते भगवान, आपने भी तो कहा है कि पाप कर्म की क्रिया इस प्रकार, न कि मनोदंड। तो क्या मानते हो गृहपति, यह नालंदा नगरी सुख संपत्ति युक्त सर्व साधन संपन्न एवं बहुजनाकुल है। तो बनते, हाँ, यह नालंदा नगरी ऐसी ही है। गृहपति, तो यहाँ कोई पुरुष हाथ में नंगी तलवार लिए आवे और यह कहे कि मैं इस नालंदा नगरी के सभी प्राणियों को एक क्षण में, एक मुहूर्त में मार डालूंगा और उससे बहुत बड़ा मांस का ढेर बना लूँगा, तो क्या मानते हो गृहपति, वह पुरुष इस नालंदा नगरी के सभी प्राणियों की हत्या कर इसे मांस का ढेर बना सकेगा। तो उन्होंने कहा कि भंते, एक की तो बात ही क्या, 10, 20, 40, 50 व्यक्ति भी एक साथ मिलकर इस नालंदा नगरी के सभी प्राणियों को मांस का ढेर नहीं बना सकते। तो क्या मानते हो गृहपति, यहाँ कोई रुद्धिमान इंद्रिय निग्रही श्रमण या ब्राह्मण आवे और यह कहे, मैं इस समग्र नालंदा नगरी को एक ही क्षण के मानसिक क्रोध से भस्म कर दूंगा। तो क्या मानते हो गृहपति, वह रुद्धिमान इंद्रिय निग्रही श्रमण या ब्राह्मण इस नालंदा नगरी को एक ही क्षण के मानसिक क्रोध से भस्म कर देगा। तो
तो बनते यह नालंदा की तो बात क्या है, वैसा रुद्धिमान इंद्रिय निग्रही श्रमण या ब्राह्मण 10, 20, 30, 40 नालंदा नगरिय को भी एक ही क्षण के मानसिक क्रोध से भस्म कर सकता है। तो फिर सोच लो भाई कि जो है वह मनो जो है वह कर्म ज़्यादा प्रभावी है या काय कर्म। तो ऐसे जो है वह भगवान गौतम बुद्ध उसे उदाहरण देते हैं। आगे की उदाहरण की बात करते हैं कि तो क्या मानते हो गृहपति, तुमने दंडकारण्य, कलिंगारण्य, मेघ्यारण्य, मातंगारण्य का इस अरण्य का नाम तो सुना ही होगा। तो हाँ बंते सुना है। तो गृहपति क्या तुमने सुना है कि ये सभी अरण्य अरण्य कैसे कहलाए। तो उन्होंने कहा कि वो पूर्वव्रत मान्यता होगी तत्कालीन समाज में, उस मान्यता का ही उसने जो है वह बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऋषियों के क्षणिक क्रोध के कारण अरण्य बन गए। तो फिर जो है वह उन्होंने कहा कि ध्यान दो गृहपति कि क्षणिक क्रोध के कारण यदि ये चीज़ अरण्य बनती है तो कौन अधिक जो है वो प्रभावी है, मनोकर्म या जो है वह वाक कर्म। तो इस प्रकार से जो है वह उससे चर्चा होती है भगवान बुद्ध की। और भगवान बुद्ध की चर्चा जो है वह होते हुए इस प्रकार से जो है वह भगवान बुद्ध विविध पर्याय देकर मनोकर्म कितना अधिक दोष युक्त होता है काय कर्म या वाक कर्म की अपेक्षा, यह बात जो है वह उपाली गृहपति को भगवान बुद्ध समझाते हैं। और इस प्रकार से जो है वो समझाने पर उपाली गृहपति जो है वह मानता है कि मनोकर्म ही सबसे अधिक प्रभावी तथा हावी होता है, वही सबसे अधिक दोष युक्त होता है। तो इस प्रकार से जो है वह विविध पर्यायों के द्वारा भगवान बुद्ध के समझाने पर जो है वह उपाली गृहपति भगवान की शरण में आता है। और भगवान की शरण में आने के बाद वह कहता है कि आपने जो है वह जो उपदेश है, वह जो धम्म है, वह अधिक विस्तार से मुझे समझाया और जो है वह आपने बताया कि किस प्रकार से जो है वह मनोकर्म ही सबसे अधिक ताकतवर होते हैं, बलशाली होते हैं। इस प्रकार जो है वह उपाली गृहपति इस ज्ञान से लाभान्वित होकर भगवान बुद्ध की श्रावक बन जाता है। और भगवान बुद्ध का श्रावक बनने के बाद दीर्घ तपस्वी के पास चला क्या कहते हैं कि वह अपने घर चला जाता है। अब दीर्घ तपस्वी सुनता है कि उपाली गृहपति शमन गौतम का शिष्य बन गया है, तो दीर्घ तपस्वी निगंठनाथ पुत्र के पास चला जाता है और निगंठनाथ पुत्र के पास जाकर जो है वो बताता है कि उपाली गृहपति शमन गौतम का शिष्य बन गया है। तो निगंठनाथ पुत्र को जो है वह बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि ऐसे कैसे उपाली ने जो है वह शमन गौतम का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। तो वह जो है वह दीर्घ तपस्वी को उपाली गृहपति की यहाँ भेजता है और कहता है कि क्या सच्चाई है, तुम जाकर देखो कि कहीं उपाली गृहपति ने भगवान बुद्ध का शिष्यत्व तो स्वीकार नहीं किया है। तो दीर्घ तपस्वी जो है वह उनके उपाली गृहपति के घर में जाता है, पहुँचता है और जो है वह जो उपाली गृहपति के
द्वार पर जो द्वारपाल होता है वह द्वारपाल दीर्घ तपस्वी को दूर से ही आते देख दीर्घ तपस्वी से बोलता है कि भंते यही रुको, अंदर न जाओ। आज से उपाली गृहपति श्रमण गौतम के शिष्य बन गए हैं। यदि आपको भिक्षा चाहिए तो आप यही ठहरे, वह आपको यही ला देंगे। तो वह कहता है कि भिक्षा की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, और ऐसा कहते हुए वह निकंठनाथ पुत्र के पास पहुंच जाता है और जो सच्चाई है वह सच्चाई का बखान करता है। तो फिर जो है वह निकंठनाथ पुत्र जो है वह अत्यधिक क्रोधित हो जाता है और अपने विशाल निकंठ संघ के साथ वह गृहपति के घर जाता है और कहता है कि अब गृहपति के घर में जाते वक्त जो है वह जो गृहपति के दरवाजे पर जो द्वारपाल होता है वह निकंठनाथ पुत्र को दूर से ही आते देख लेता है और देखकर ये कहता है कि भंते ठहरिए, अंदर न आइए। आज से उपाली गृहपति श्रमण गौतम का शिष्य जो है वो बन गए हैं, उनका श्रावक बन गए हैं। तो आप यही ठहरे, आपको यदि कुछ भिक्षा चाहिए तो यही वे लाके देंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि तो सौम्य द्वारपाल, तुम उपाली गृहपति से कहो कि श्रीमान निकंठनाथ पुत्र अपने विशाल साधु संघ के साथ द्वार पर खड़े हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो द्वारपाल ने गृहपति को सूचना दी। गृहपति ने कहा कि सौम्य द्वारपाल, घर के मध्यम द्वार पर बनी अतिथिशाला में आसन बिछा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है श्रीमन। उपाली गृहपति को उत्तर दे मध्यम द्वार की अतिथिशाला में आसन बिछाकर पुनः वह उपाली गृहपति के पास पहुंचकर उपाली गृहपति से यो बोला, श्रीमन मध्यम द्वार की अतिथिशाला में आसन बिछा दिए हैं, आप जैसा उचित समझें। तो फिर उपाली गृहपति मध्यम द्वार की अतिथिशाला में आकर पहुंचता है और जो है वह सर्वोच्च श्रेष्ठ उत्तम सुंदर आसन जो बिछा था उस पर वह स्वयं बैठ द्वारपाल से बोलता है कि सौम्य द्वारपाल, अब तुम निकंठनाथ पुत्र के पास जाओ, जाकर उनसे कहो कि भंते उपाली गृहपति ने कहा है कि यदि आप चाहे तो अंदर आवें। तो ठीक है श्रीमन कहकर द्वारपाल जहाँ निकंठनाथ पुत्र था वहाँ पहुंचकर निकंठनाथ पुत्र से बोलता है कि भंते उपाली गृहपति ने आपसे कहा है कि यदि आप चाहे तो अंदर आवें। तब निकंठनाथ पुत्र के मध्यम द्वार के अतिथिशाला पर पहुंचते हैं। पहले जहाँ उपाली गृहपति निकंठनाथ पुत्र को दूर से ही आते हुए देखता, दौड़कर उन्हें लाकर उच्चतम आसन को अपने महार्घ तरासंग से पोंछकर उस पर उन्हें ससम्मान बैठा था, परंतु आज वह पहले से ही उस अतिथिशाला में आकर सर्वोच्च आसन स्वयं ग्रहण कर निकंठनाथ पुत्र से यो बोलता है कि भंते आसन बिछे हैं, यदि आप चाहे तो बैठें। ऐसा कहे जाने पर निकंठनाथ पुत्र ने उपाली गृहपति से कहा, अरे गृहपति, तू पागल हो गया है क्या? तेरा सिर फिर गया है क्या? तू तो मुझसे श्रमण गौतम के साथ वाद करूंगा कहकर चला गया था, और जो है और उसी के सम्मोहक मायाजाल में फंसकर, उसके वागजाल में फंसकर तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तेरी बुद्धि पलट गई है। तो फिर उन्होंने कहा कि भंते, उनका यह सम्मोहक मायाजाल भद्र अच्छा है, कल्याणकारक है। भंते, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे सभी प्यारे संबंधी जन भी इसी सम्मोहक मायाजाल में फंस जाएं। उन प्यारे संबंधी जनों के लिए भी यह सम्मोहक मायाजाल चिरकाल तक हितकर एवं सुखप्रद होगा। सभी क्षत्रिय इस मायाजाल से आबद्ध हो जाए, उसके लिए यह भी चिरकाल तक हितकर और सुखप्रद होगा। भंते, सभी ब्राह्मण वैश्य शूद्र भी इस मायाजाल में आबद्ध हो जाए, उनके लिए भी यह चिरकाल तक हितकर और सुखप्रद होगा। भंते, देवता और मार सहित ब्रह्मा के साथ इस संसार के समग्र श्रमण ब्राह्मणों सहित देव मनुष्यों वाली सारी प्रजा भी इस सम्मोहक मायाजाल में फंस जाए, तो उनके लिए भी यह चिरकाल तक हितकर एवं सुखप्रद होगा।
भंते, इस पर मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूँ, क्योंकि कभी कभी दृष्टांत के सहारे भी विद्वान लोग दुरूह बातों का तत्व समझते हैं। तो फिर जो है वो पाली ने एक दृष्टांत सुनाया उन्हें कि भंते, बहुत पहले किसी बड़े बूढ़े ब्राह्मण की एक विवाहिता नवयुवती पत्नी गर्भवती थी, जिसे कि निकट भविष्य में ही बच्चा पैदा होने वाला था। भंते, उस समय उस नवयुवती ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण जाओ और बाजार से एक बंदर का बच्चा खरीद लाओ, जो कि मेरे नवजात शिशु को खेलने में काम देगा। भंते, यह सुनकर उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, सौभाग्यवती, तुम तब तक प्रतीक्षा करो जब तक कि बच्चा पैदा हो। यदि तुम्हें लड़का पैदा होगा तो मैं तुम्हें उसको खेलने के लिए बंदर का बच्चा वाला खिलौना ला दूंगा, और यदि तुम्हें लड़की पैदा हुई तो उस स्थिति में बाजार से बंदर की बच्ची वाली खिलौना ला कर दूंगा, जो कि तुम्हारे नवजात शिशु को काम देगा। तो भंते, दूसरी बार भी उस ब्राह्मणी ने, तीसरी बार भी उस ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण जाओ खिलौना लाओ। तो भंते, उस ब्राह्मण को, जो कि ब्राह्मणी से अत्यंत अनुरक्त और प्रेमासक्त था, उस ब्राह्मणी के लिए बाजार से बंदर का बच्चा ले आया और उस ब्राह्मणी से योग बोला, यह लो, तुम्हारे लिए बाजार से बंदर का बच्चा खरीद लाया हूँ, जो कि तुम्हारे नवजात शिशु को काम देगा। ऐसा कहे जाने पर उस ब्राह्मणी से ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण, अब तुम इस खिलौने को लेकर जाओ, बाजार में किसी रंगे हाथों वाले रंगरेज या उसके पुत्र के पास जाओ, जाकर उससे कहो कि ओ रंगे हाथों वाले रंगरेज, मैं चाहता हूँ कि तुम इस खिलौने को पीले रंग में ऐसा रंग दो जो देखने में सब तरफ से अच्छा लगे और चिकना भी हो जाए। तो इस प्रकार से जो है वो भंते, वह ब्राह्मण अत्यंत अनुराग होने के कारण उस ब्राह्मणी की बात मान उस खिलौने को लेकर फिर से उस रंगरेज व्यक्ति के पास गया और बोला कि भाई आप जो है वो इस प्रकार से उसको पीले रंग से रंगवाइए और चिकना करने योग्य बनाइए। तो भंते, इसी तरह आप जैनों का भी मत बच्चों को बहकाने भर के लिए है, पंडितों के लिए नहीं है। यह विद्वानों के बीच न परीक्षा के योग्य है न मीमांसा के। भंते, फिर वही ब्राह्मण किसी और समय नया दुशाला लेकर उसी रंगे हाथों वाले रंगरेज के पास पहुंचा और उससे बोला कि अरे ओ रंगरेज, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस नए दुशाले को धो साफ कर पीले रंग में ऐसा रंग दो कि यह देखने में अच्छा लगे और चिकना भी हो जाए। ऐसा कह जाने पर वह रंगरेज उस ब्राह्मण से यूँ बोला, हाँ माननीय, आपका यह नया दुशाला रंगा जा सकता है, धोकर स्वच्छ भी किया जा सकता है और चिकना भी बनाया जा सकता है। इस तरह भंते, उस भगवान सम्यक संबुद्ध का सांप्रदायिक मत पंडितों को रुचने योग्य है, परीक्षा और मीमांसा के योग्य है, भले ही बालकों को यह न जचे। तो फिर उन्होंने कहा कि गृहपति, आज तक राजा सहित यह समग्र परिषद जनसमाज यह जानती थी कि उपाली गृहपति निघंटनाथ पुत्र का श्रावक शिष्य है। गृहपति, अब तुम्हें हम किसका श्रावक समझे? ऐसा पूछे जाने पर उपाली गृहपति आसन से उठ उत्तरासंग को एक कंधे पर रख जिधर भगवान थे उधर हाथ जोड़ प्रणाम कर निघंटनाथ पुत्र से बोला, तो भंते सुनिए, मैं जिसका श्रावक हूँ, मैं उन भगवान बुद्ध का श्रावक हूँ जो अत्यंत धैर्यवान है, मोह से दूर है, जिनके सभी कील अर्थात दोष नष्ट हो चुके हैं, विजयों को भी वह जीत लेने वाले हैं, जो दुख रहित है, शांत चित्त है, जिनके शील अतिवृद्ध है, जिनकी प्रज्ञा श्रेष्ठ है और जो अपने उपदेशों से विश्व के तारक है, निर्मल बुद्धि है। मैं उन भगवान बुद्ध का श्रावक हूँ जो अपूर्वोपदेशक है, सर्वथा संतुष्ट है, जिन्होंने लौकिक विषय भोगों का सर्वथा वमन कर दिया है, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले, जिन्होंने सामान्य भाव सर्वथा प्राप्त कर लिया है, अतएव जो पूर्ण मानव हो चुके हैं और जिनका यह अंतिम मनुष्य जन्म है, जो निरूपम एवं निर्विकार है। मैं उन भगवान बुद्ध का श्रावक हूँ जो संशय रहित कुशल विनय की ओर ले जाने वाले हैं
अनुशासन में रहने वाले हैं, लोकोत्तर एवं निराकांक्ष बुद्धि प्रकाशक मनोरम धर्म के उपदेश हैं, और जो वृथाभिमान को नष्ट करने वाले पराक्रमी हैं। मैं उन भगवान बुद्ध का श्रावक हूँ जो उत्तम, अप्रमेय, गंभीर, मुनित्व भाव के प्रापक, समग्र प्रजा का हित करने वाले, विज्ञ, सदा धर्माचरण में स्थित तथा इंद्रिय संयमी हैं, और जो सब प्रकार के संघ का त्याग चुके हैं, अतएव मुक्त है। मैं उन भगवान बुद्ध का श्रावक हूँ जो अत्यंत निष्पाप, एकांत सेवी हैं, जिनके संयोजन क्षीण हो चुके हैं, अतएव मुक्त है। जो स्वभाव में उत्तर प्रत्युत्तर क्रिया में कुशल है, निर्मल प्रज्ञ है, जिनकी यश पताका दिगंत तक फैली हुई है, जो वीतराग है, जो इंद्रिय दमन में समर्थ हो चुके हैं, अतएव प्रपंच रहित है। मैं उन भगवान बुद्ध का श्रावक हूँ जो अपने समय के ऋषियों में श्रेष्ठ है, क्रोध विजयी है, तीनों विद्याओं में पारंगत है, निर्वाण को प्राप्त स्नातक, कवि, प्रशब्द तथा वेद मर्मज्ञ है, जो प्रभाव में पुरंदर और इंद्र के समान है। मैं उस भगवान बुद्ध का श्रावक हूँ जो आर्य शुद्ध आत्मतत्व लक्ष्य तक पहुँचे, शब्दार्थ के प्रखर वाचक, स्मृतिमान, सत्य के साक्षात्कारी, निर्भिमान, परंतु किसी के सामने अनुशंसा के लिए न झुकने वाले, निश्चल बुद्धि और इंद्रिय संयमी हैं। मैं उन भगवान बुद्ध का श्रावक हूँ जो सही लक्ष्य पर पहुँचे हुए, उच्चतम पद प्राप्त, परम ज्ञानी, किसी के पीछे न चलने वाले, शुद्ध है, निष्कलंक, अप्रहीन तथा सर्वभूत हित में रत, प्रकुष्ट, विवेक युक्त, सर्वश्रेष्ठ, स्वयं पार पहुँचे हुए और दूसरों को पार लगाने वाले हैं। मैं उन भगवान बुद्ध का श्रावक हूँ जो शांत, भूरी प्रज्ञ और महाप्रज्ञ है, निर्लोभ है, जो सम्यक मार्गगामी तथागत है, जिनके समान कोई नहीं और जिनका प्रतिद्वंदी कोई नहीं, तथा जो कुशल एवं चतुर है। मैं उन भगवान बुद्ध का श्रावक हूँ जो तृष्णातीत, सम्यक संबुद्ध, निर्दोष एवं निर्लिप्त है, जो सर्वप्रथम पूजनीय देवता स्वरूप है, अतएव जो पुरुषोत्तम तथा अतुलनीय है, जो अत्यंत यशस्वी, अग्रपूजा प्राप्त करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा फिर निकंठनाथ पुत्र ने कि गृहपति, तुम्हें ये श्रमण गौतम में कीर्तनीय गुण कब से दिखाई देने लगे? तो फिर उपाली गृहपति ने जो है वो निकंठनाथ पुत्र से कहा कि भंते, जैसे किसी चतुर मालाकार या उसके शिष्य को कहीं बहुत बड़े फूलों की राशि मिले और वह उन फूलों में से बहुत अच्छी, दर्शनीय एवं विविध रंगों वाली माला बनावे, इसी तरह भंते उन भगवान में सैकड़ों गुण हैं, अच्छाइयाँ हैं, तो भंते प्रशंसा योग्य की कौन प्रशंसा नहीं करना चाहेगा। तब वह निकंठनाथ पुत्र भगवान का इस प्रकार का जो यशो वर्णन उपाली ने किया था, उसको वह सह नहीं सका, और सह न सकने के कारण वही का वही मुख से रक्त फेंकने लगा। तो इस प्रकार से जो है वह उपाली सूक्त समाप्त होता है। भगवान बुद्ध ने जो है वह जो शिक्षा दी, उस शिक्षा से लाभान्वित होकर उपाली गृहपति को विवेक जागृत हुआ, उपाली गृहपति को वह ज्ञान प्राप्त हुआ, और उसने कहा कि भगवान बुद्ध के उपदेश ग्रहण करने के बाद सभी सत्व हितकर हो सकते हैं, उनका हित हो सकता है, उनका सुख जो है वो बुद्ध के उपदेशों में निहित है। तो उस उपदेश से लाभान्वित होकर उपाली गृहपति भगवान बुद्ध के गुणों का प्रशंसक हो गया, भगवान बुद्ध के गुणों की यशो गाथा बोलने वाला हो गया, और इस यशो गाथा का निकंठनाथ पुत्र जो है वो श्रवण नहीं कर सका, उसको वह सहन नहीं हुआ और वह खून की उल्टी करने लगा। तो इस प्रकार से जो है वह यह सूक्त में बताया गया है। इस सूक्त को सुनकर आपका कल्याण हो, मंगल हो। नमो बुद्धाय।
धन्यवाद साथी।